और नगल अगला है चलो। हाँ ये तू बताएगा मैं बताऊँ। चल चलना गया क्या कहते हैं, अब नहीं बोला जा रहा तेरे से। वन वन। तो इस सब के बाद ऐसी डबिंग करते 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 हमको लगा कि वो हरकत कर ला पहले। Don't try to play the fool with me, Nikesh. No, it's very bad. आगे फिर हमारा उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके बाद का ये भी बताया गया है, सब कुछ मैं बताते रहूंगा तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ, जब हम 3 मेंबर्स हो गए तो हमने मिलकर कुछ और प्रोजेक्ट्स निकाले, कुछ ट्रेलर्स किए। जैसे सपोज गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का करा हमने, स्पाइडरमैन का भी करा ही था, और ओपनहाइमर जब मूवी आई थी उसका भी करा था। तो उसमें हम क्या करते थे कि हम एक ही बंदा 2-3 कैरेक्टर्स पकड़ लेता था और उन्हीं को मॉड्यूलेशन ट्राई कर करके वॉइसेस देते होते थे। इवन तो फीमेल्स की भी वॉइस हम ही देते थे। तुम लोगों ने भी पीछे सीन देखा ही होगा स्पाइडरमैन को, उसके अंदर भी हम लोगों ने फीमेल की वॉइस ही की है। इस प्राणी ने दी है वो फीमेल की वॉइस। और भाई यार क्या करते, उस टाइम फीमेल्स थी नहीं। और आगे जाके हमको लगा कि यार आगे अपना फीमेल का थोड़ा काम खराब हो रहा है। हम इतनी अच्छी डबिंग कर देते थे लेकिन फीमेल की वॉइस हमारे पास थी नहीं। हम कहते थे खुद ही कर लेंगे, लेकिन आगे जाके हमें ओपनहाइमर के इस सीन से पता चला कि हमें फीमेल्स की सख्त जरूरत है। ये सच में हो रहा है? सीन देखकर तुम्हें पता लग रहा होगा कि हमें कितनी सख्त जरूरत थी इस टाइम फीमेल्स की। और आगे जाके एक और ये सच में हो रहा है। वो मेरी आवाज ही है। और आगे जाके एक और था प्रोजेक्ट, असासिन्स क्रीड का कोई ट्रेलर किया था हमने, उसके अंदर भी फीमेल की वॉइस है। स्वागत है गुमनाम व्यक्ति। वो वाली वॉइस जो थी वो हमारे इन भाई साहब ने दी है, सभी भाई ने। हर्षप्रीत सिंह उसकी सही मजे लेता हूँ। देन उसके बाद फिर हमने एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। डीमन स्लेयर का हमने उस टाइम काफी पॉपुलर सीन चल रहा था, अपर मून मीटिंग का। उसकी हमने डबिंग करनी शुरू की क्योंकि उसकी हमें थोड़ी रिक्वेस्ट आने लगती थी, थोड़ी सी मतलब कमेंट्स आ रहे थे। इतने ज्यादा तो नहीं आते थे हमें व्यूज भी, क्योंकि इतने पॉपुलर उस टाइम हम नहीं हुए थे। वही 30, 40, 50 व्यूज आते थे, तो उनमें से 2-3 कमेंट करते थे। तो हमने कहा यार कुछ तो बंदे हैं जो चाह रहे हैं देखना, तो कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे ना कुछ ऐसी डबिंग्स भी थी जो हमारे लिए काफी, देखने वाले के लिए इतनी यादगार नहीं रहेंगी लेकिन हमारे लिए काफी यादगार थी। उनमें से एक प्रोजेक्ट था ये वाला। किसकी मेरे स्तर के द्वार पर आने की हिम्मत होगी? मैं यहाँ वेट्रेस के लिए आया हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगी? उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो थी ये वाला ट्रेलर जब देखा था लोगों ने, तो उनको लगा था कि हाँ ये डीमन स्लेयर की डबिंग भी काफी अच्छी करेंगे, तो उन्होंने इस पे भी कमेंट्स भर दिए। एक बंदा तो पता नहीं बंदा था कौन था, वो स्पैम ही करे जा रहा था, डीमन स्लेयर की डबिंग करो, डीमन स्लेयर की डबिंग करो, डीमन स्लेयर। स्पेशली अपर मून मीटिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी। हाँ, और जो हमारे सारवी सिंह भाई हैं, मतलब हर्षप्रीत सिंह हैं, उन्होंने हमको बोला था कि डीमन स्लेयर, वो थोड़े एनिमे में थे, हम दोनों को इतनी नॉलेज नहीं थी। हम तो मतलब वो थे जो एनिमे से ज्यादा दूर रहते थे। ज्यादातर हम लोग लाइव एक्शन देखना पसंद करते थे, लाइव एक्शन सीरीज, मार्वल, डीसी, ये वाले बंदे। और उसने हमको थोड़ा एनिमे से रूबरू कराया कि भाई एनिमे में भी काफी अच्छा कंटेंट मिलता देखने को। तो हमने डीमन स्लेयर देखा, हमको डीमन स्लेयर पसंद आया। हमने उस टाइम तो हमने डीमन स्लेयर का एक भी एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए। उसने ही कैरेक्टर्स बांटे और मैंने हान तेंगू अपनी मर्जी से बांट दी उसने। मैंने हान तेंगू और ग्योको का सीन किया, जो कि मुझे पता है ग्योको काफी बेकार किया था मैंने। इसने मुजान का और अकाजा का किया था। और अपने सभी भाई ने खुद मर्जी से लिया टोमा और कोकुशिबु का भाई। और वो तुम सीन देखो ना, बहुत मजेदार है। देखो एक सीन देखो उसमें, वो मुझे काफी अच्छा लगा। इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ मालिक, माफ कर दीजिए।
तो इसी के साथ साथ ये डीमन स्लेयर तो बाद में आया था, लेकिन इसी से पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें ना थोड़े मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमारा ना इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा, इंस्टाग्राम मैंने उसी टाइम खोल लिया था जब हमने चैनल बनाया था, लेकिन वहाँ पे ना हम हल्के में लेते थे, ज़्यादातर क्लिप्स काट कर डाल दी, सब्सक्राइब करो चैनल को, लेकिन वहाँ उससे काम मतलब चलता नहीं। ट्रेलर्स की थोड़ी सी एक शॉर्ट बना के रील बना के डाल देते थे। हाँ, उससे कोई ज़्यादा काम चलता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि यार इंस्टाग्राम है तो उस पे ना थोड़े बंदे ढूंढते हैं, तो मैंने उसी अपने मेन अकाउंट से ही बंदे ढूंढने शुरू किए। हमें कुछ बंदे मिले, उनमें से हमें हमारा हीरा बंदा मिला, एक हीरा बंदा जो सबसे बेस्ट है, जो शुरू से अभी तक टिका है। माइक की वाह अपने भाई ये बंदा हमसे शुरुआत से टिका। हमने अपना ओपन हैमर का ट्रेलर हम हर किसी को भेजते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमको अपना सबसे बेस्ट काम लगता था क्रेवन से पहले। क्रेवन भी काफी अच्छा किया था, क्रेवन के लिए ही हमने एक वॉइस चाहिए थी, तो मिकी भाई ने जो वॉइस दी थी वो थी ये वाली। हम सबके अंदर एक जानवर छिपा है, जानना नहीं चाहोगे आखिर क्यों बुलाते हैं वो मुझे? द राइनो राइनो के कैरेक्टर के लिए वॉइस दी थी, और उसी के साथ हमें एक लड़की भी मिली थी, एक लड़की भी ज्वाइन हुई थी, और उसका नाम था, क्या नाम था भाई? सैवेज बिल्ली। हाँ जी, उन्होंने हमारे साथ क्रेविन की जो शायद लव इंटरेस्ट होती है उसका रोल किया था उन्होंने। हाँ। उसके बाद वो थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, और उसके साथ हमारी टीम में कुछ नए मेंबर जुड़े, जो कि काफी अच्छी बात थी। हम सिर्फ पहले 3 थे, फिर 5 हो गए, और इसके साथ थोड़ी टीम एक्सपैंड हुई। ओके, तो अब आते हैं डीमन स्लेयर पर। वो एक हमारे लिए काफी स्पेशल प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम पहले ट्रेलर्स किया करते थे जो तकरीबन 2, 2.5 या 3 मिनट तक के होते थे, पर वो पहली बार हमने एक ऐसा सीन किया था जो 8 मिनट का था। हमारे लिए काफी बड़ी बात थी। हाँ, काफी उसको एडिट मैंने किया था, तो काफी टाइम लग गया था हमको उसको डालने में, क्योंकि क्रेवन हमने उसके बाद चालू किया था, लेकिन उसको डब करते 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 क्रेवन डल गया। मतलब क्रेवन तैयार हो चुका था, पर वो डला बाद भी नहीं। हाँ, पर हमने क्रेवन की ऑलमोस्ट एडिटिंग समझ लीजिए। आप ना ये समझ लो कि क्रेवन की डबिंग हो चुकी थी, लेकिन हमने बोला कि पहले हम साथ में जो आए हम हमारे साथ मेंबर्स, तो उनको बाद में ही डालेंगे। जो हमने पहले हम तीनों ने डिसाइड करके किया हुआ है। 2 रोल्स बांटे थे, तो टाइम भी लग गया था काफी उसको करने में, तो फिर उस टाइम के चलते और काफी बार हमें पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको डब करते करते हमें ऑलमोस्ट महीना ही लग गया था। महीने से ऊपर तकरीबन शायद हमें लगा था, क्योंकि हफ्ते में हमें एक बार डब करने आते थे। उस टाइम पे हम डब करने इसके घर पे आते थे। और उसमें एक डब हम कैसे करते थे वो मैं एक क्लिप चलाता हूँ, वो देखो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया तबाह करने नहीं दूंगा। उसको डब करने में टाइम लगा, तो पहले हमने उसको डाला, उससे थोड़ा सा वो थोड़ी चेंजिंग थी। वो थोड़ी इंस्टाग्राम पे ना हमको थोड़ा सा उससे अटेंशन मिला। प्रोजेक्ट से हम इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव होने लगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उसे डाला और डीमन स्लेयर उस टाइम काफी पॉपुलर था, तो उस वजह से हमारा सीन काफी चल गया। और एक रीजन उसको इंस्टाग्राम पे डालने का ये भी था, क्योंकि यूट्यूब पे हमें डालने का काफी मन था, क्योंकि हम यूट्यूब पे ज्यादातर एक्टिव रहते थे। तो यूट्यूब पे जब हमने उसे डाला, तो बोलना पहले यूट्यूब पे हमने जब उसे डाला, तो यूट्यूब पे उसी टाइम मुझे वीडियो ब्लॉक कर दी गई थी। क्लेम आया था, क्लेम उनको पहले वाली वीडियोस पे भी आता था, पर वो परमिशन दे देते थे कि हाँ डाल सकते हो, अर्निंग चाहे वो ले ले, लेकिन हमें तो शौक था करने का, तो हम करते थे। तो इन्होंने लेकिन डालने ही नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इनकी रोल शायद काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने ब्लॉक ही कर दी वीडियो, तो उसके कारण से हमने इंस्टाग्राम पर डाली। मजबूरन हम लोगों को वहाँ पे डालनी पड़ी, और हमने एक मैसेज वीडियो भी बना के मैंने डाली कि हम लोग की डबिंग आप वहाँ देखी। तो उससे क्या हुआ कि हमारा ना थोड़ा यूट्यूब से थोड़ा सा अटेंशन कम हो गया, और जो इंस्टाग्राम पे था वो थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि हमें लगा कि इनके थोड़े ना उसमें थोड़ी रूल्स और रेगुलेशंस काफी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट है, तो डालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो डीमन स्लेयर पे जब इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ, उस पे हमें तकरीबन आई थिंक 400 to 500 व्यूज आए थे। हाँ,
उस दौरान हमारे लिए इतने व्यूज बहुत ज्यादा थे, हमें काफी खुशी क्योंकि हुई। हमें नॉर्मली हमें 50-60 50-60 इंस्टाग्राम पे इतने व्यूज देख के कोई भी बंदा खुश हो जाएगा कि भाई और- पहली वीडियो पे व्यूज। और फिर उसी के चलते हमने हरामगर्दी करी। हमने क्या करा, हर एक पर कैरेक्टर की हमने रील बना के डाली हाँ। ताकि हम उससे और व्यूज ले सके। मुजान की हमने अलग डाली, कोकू शिबू की अलग डाली, डोमा की अलग डाली, नहीं डोमा की नहीं डाली, डोमा की नहीं, अकाजा अकाजा की की डाली। मतलब मेरे दोनों कैरेक्टर की मेरी रील बन गई। मेरे को खुशी है। बेचारे एक कैरेक्टर की भी नहीं बनवा पाया। बेचारे एक कैरेक्टर की भी नहीं बनवा पाया। मेरा कोई कैरेक्टर मुझे खुद नहीं पसंद आया भाई ऑनेस्टली। तो उस टाइम पे हमें थोड़ी मतलब मेहनत की थी हमने, और हमें थोड़ी, अब तुम्हें पता है यार हर जगह पे जब बंदा अच्छा करते तो वहां पे थोड़ी सी हेट भी आती कि हाँ भाई ठीक नहीं किया, और हमें अब पता चलता है कि सच में ठीक नहीं किया था उस टाइम पे। अभी हम ये डाल रहे हैं, इसको डाल के भी हमें लगा काफी अच्छी डाल दिया, बाद में जाके लगा क्या से रिकॉर्ड किया मैंने, क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर डाल दिया। तो मेरा तो कैरेक्टर सच में बहुत बेकार था। मेरे को वो कैरेक्टर ना सच में, ग्यो को जो कैरेक्टर था वो कोई भी नहीं पकड़ पाया, सिर्फ जापानीज की जो ओरिजिनल डब थी उसके अंदर ही वो पकड़ पाया वो एक्टर, क्योंकि उसी के ऊपर एनिमेशन बनी। इंग्लिश डब वाला भी नहीं पकड़ पाया, मैंने इंग्लिश डब में देखा, मुझे पसंद नहीं आया, और हिंदी डब वाला तो वैसे ही बड़ा बेकार था, उसकी तो स्क्रिप्टिंग की बात भी मत करो। तो मैं नो हेट टू क्रंचीरोल, वी लव। हाँ, अब आप अच्छी डब करते हो। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया। एंड ह्यूमन स्लेयर के बाद हमने कुछ सोलो प्रोजेक्ट ट्राई किए, जैसे यही कुछ बहुत ही करे हमने काफी, पर उसमें दिखाने लायक कुछ खास है नहीं, पर ऐसी मजे के लिए हमने ट्राई किए डाल दिए। तू नहीं, मैं बताता हूँ। बता भाई बता। कि हमने एक ट्रेलर डब किया, फिर एक आया था द कॉन्टिनेंटल नाम से Amazon प्राइम पर एक सीरीज। उससे पहले भाई एक मिनट, उससे पहले तू बोल उससे पहले हमने ये 2 प्रोजेक्ट्स थे जो काफी थोड़े बदल गए थे हमारे लिए। एक काफी चेंजिंग टर्निंग पॉइंट थे हमारे चैनल पे। यूट्यूब पे पहली बार हमें इतने व्यूज मिले थे, नहीं तो बहुत कम व्यूज आते थे। क्या करता है ये? तो ना एक था लोकी का, उसका सीन देखो। नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे हम दोनों अपने ही स्टाइल में। देखो हम एक दूसरे से अलग हैं, जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तुम हाथ चलाते हो। एक प्रोजेक्ट था द कॉन्टिनेंटल का, वो प्रोजेक्ट था जो सबसे ज्यादा व्यूज लेके आया था हमारे लिए। लोकी वाले पे हमें अनएक्सपेक्टेड था भाई कॉन्टिनेंटल। उस पे तकरीबन आज की डेट में 2.5K हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2.5K ही हैं रिकॉर्ड। हाँ 2.5K। और जो लोकी वाला ट्रेलर था उस पे हमको ऑलमोस्ट 137, अभी मैंने चेक किया 137 व्यूज थे, 140 के आसपास। लेकिन हमें कभी उस टाइम पे हमारे लिए काफी ज्यादा थे, और उसके बाद डायरेक्ट बाजी कॉन्टिनेंटल पे इतने ज्यादा। उससे पहले सबसे ज्यादा व्यूज हमें क्रेवन की वीडियो पे थे, जो हमें काफी अच्छी भी लगती है। 60-50 कुछ व्यूज थे, अच्छे लगे। ये यूट्यूब की बात हो रही है, ये यूट्यूब की बात। और तो कॉन्टिनेंटल से हमें ये एक काफी टर्निंग पॉइंट ये मिला, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में पहली बार हमने एक बंदे को एक ही वॉइस दी थी, और उसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स थे। और वो एक प्रोजेक्ट ऐसा भी था कि मतलब वो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो मेंबर्स थे और भी ज्यादा बढ़ गए। हाँ। और उनमें से प्रोजेक्ट में पहली बार एंट्री हुई, हमें इंट्रोडक्शन मिला उनसे। पहले थे ऑरोरा वॉइस आर्टिस्ट, उनकी ये है आईडी, और सेकंड थे ब्लूम शो। दोनों ही काफी हमें अच्छे वॉइस एक्टर्स मिले फीमेल वॉइसेस के तौर पर, और हमने एक बिल्कुल ही अलग तरीके का प्रोजेक्ट पहली बार डाला, जिसमें हम डिफरेंट वॉइसेस सुन रहे थे और एक बंदे को एक ही वॉइस दे रहा था। तो वो काफी मतलब हमें भी प्रोफेशनल फील आई कि हाँ हमने काफी अच्छा डब किया, और वो हमें भी करके और उस पे मजा आया था। और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, मतलब 2.5K व्यूज आप समझ सकते हैं यूट्यूब पे आना कितनी मुश्किल बात है। और वो व्यूज आने का कारण भी यही था कि उसकी जो हिंदी डबिंग आई गेस आई नहीं थी उस टाइम पे, मतलब हो गई थी हिंदी डबिंग हुई है उसकी, लेकिन ट्रेलर नहीं डाला था उन्होंने। तो हमने उसका ट्रेलर डाला ना, तो लोगों ने शायद सर्च किया होगा हिंदी ट्रेलर, तो उनको मिल गया हमारा, उन्होंने देखा और मतलब लोग को पसंद आया, और उस पर लाइक्स भी आए अच्छे। उसकी क्लिप भी देखो यार। पहला वार हमें करना होगा, और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। अब क्या हम इस एस्कॉर्ट पहने हुए एक चूते की बात मानेंगे? ये क्रवैट है। तो ये डबिंग करते करते फिर एक चीज हमारे साथ ऐसी हुई जो काफी ज्यादा अच्छी हुई हमारे लिए, और हमें थोड़ा मोटिवेशन भी दे गई, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिली। इन व्यूज से भी मोटिवेशन मिली कि हाँ हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं।
डबिंग शायद अच्छी करवा रहे हैं, तभी वो तो भी लोग देख रहे हैं। एक नॉर्मल ही प्रोजेक्ट था, हमने एक एज अ नॉर्मल प्रोजेक्ट ही उसे अपलोड किया। वो ना हम दोनों में से किसी एक का भी नहीं था, वो था हमारे भाई माइकी का। हाँ। मिकी माउस मिकी माउस, उन स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट सी लिखी है, तो वो पढ़ने में कभी मैं ये लोग माइकी मैं बोलते माइकी हैं। बुलाता हूँ, इसलिए मेरे नाम से मेरे मुंह से वही नाम निकलता है। मैं लव यू। मैं मिकी बोलता हूँ, मिकी भाई लव यू। आप शुरुआत से जुड़ा ना भाई, आपसे तो सच में बहुत प्यार। बहुत ज्यादा लगाव है भाई, आप एकदम भाई की तरह हो। तो उनकी और हमारे एक और जो भाई साबी सिंह पटवाल, इन दोनों की डबिंग के साथ, मतलब एक वन पीस का सीन था, लूफी और जोरो का scene लूफी और था। जोरो का, वो आप एक क्लिप देखो। लूफी तू यहाँ कैसे? ये सीन, इस सीन के ऊपर एक एप्रिसिएशन आया था, और एप्रिसिएशन किसी नॉर्मल बंदे का नहीं आया था, एप्रिसिएशन एक ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट का आया था, जो कि हमारी तरह ही जानते ही होंगे उनको, रोहित शर्मा। हमारी तरह ही वो एक यूट्यूबर से फिर वहाँ ऑफिशियल डबिंग के लिए गए थे। हालांकि उनको अभी काफी दिक्कतें हैं, उन्होंने बताया है उसके बारे में। बाकी रोहित शर्मा आप जानते ही होंगे, उन्होंने काफी वेरियस टाइप की वॉइस दी है। आप देख लो, ये कुछ मैं कैरेक्टर साइड पे चला रहा हूँ, ये सब कैरेक्टर्स को उन्होंने वॉइस दी है, यहाँ तक कि एनिमे के कैरेक्टर्स हैं, और काफी लाइव एक्शन के भी कैरेक्टर्स आप देख सकते हो। तो उनका हमें अप्रिसिएशन आया कि उनका लाइक भी आया, उनका लाइक भी आया, कमेंट भी आया, और हमको इतनी खुशी, हमने स्टोरी पे इंस्टेंट उसकी स्टोरी डाली, स्टोरी के ऊपर भी लाइक कर दिया, कि उससे पता चलेगा कि वो उसी टाइम एक्टिव भी थे, और उन्होंने उनको पसंद भी आया, भी लाइक कर दी। हाँ, उनको पसंद भी आया कि ये लोग ज्यादा खुश हो गए, तो उनको थोड़ी और खुशी दे देता हूँ। हम नहीं जानते कि उन्होंने दिल रखने के लिए करा या वाकई उन्हें पसंद आई, वो जानते हैं। पर जो भी है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमारी को इतना, वो एक काफी बड़ा रीजन था जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली कि भाई अगर ऑफिशियल बंदा, हमें कोई ऑफिशियल वॉइस एक्टर जो है एक्सपीरियंस वाले, वो हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया कर रहे हो, तो थोड़ा मोटिवेशन हर किसी को मिलता है यार। किसी का लाइक आता है तो बंदा खुश हो जाता है। उन्होंने तो लाइक के साथ बकायदा कमेंट किया, तो हम तो खुश हो गए। आगे के प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स में हमें लाइक किया था, जैसे अभी हमें याद नहीं, बट आगे के प्रोजेक्ट्स में भी उनके लाइक आए हैं, हमने देखे हैं। तो इसी तरह हमें उनके लाइक्स की बदौलत और थोड़ी जो क्या नाम है एप्रिसिएशन के बदौलत हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती रही, और हम आगे बढ़े रहे और नए मेंबर्स को जोड़ते रहे, और उसी के बीच में एक थोड़ा बड़ा सा मोड़ आया। वो ये भाई सब बताएंगे क्या।